सन 1290 में दिल्ली सल्तनत में खिलजी क्रांति हुई। इस क्रांति से गुलाम वंश का अंत हुआ और सत्ता तुर्क अफगान मूल के लोगों को मिली। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लगभग 70 वर्ष के थे और वे अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मंगोल आक्रमणों को विफल किया और कई मंगोलों को इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद भारत में बसने दिया। 1296 में उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी और सुल्तान बन गए। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। उन्होंने गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और सिवाना पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन ने भूमि करों में वृद्धि की और इक्ता प्रणाली को प्रतिबंधित किया। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय करने के लिए बाजार नियम लागू किए। खिलजी वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया, जिसके उदाहरण अलाई दरवाजा और सिरी किला है। 1320 में मुबारक शाह खिलजी को गयासुद्दीन तुगलक ने हराया, जिससे खिलजी वंश का अंत हुआ और तुगलक वंश का उदय हुआ। खिलजी क्रांति ने तुर्की अभिजात वर्ग के नस्लीय एकाधिकार को तोड़ा और भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए युग की शुरुआत की। इस क्रांति ने योग्यता के उदय को चिह्नित किया, जहां क्षमता को वंश से ऊपर माना गया। अब शासन वंश या नस्ल के बजाय योग्यता और शक्ति का प्रतीक बना। प्रशासन में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को शामिल किया गया, जिससे समावेशी सरकार बनी। जलालुद्दीन खिलजी ने वंश की स्थापना की। उन्होंने एक उदार शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई, जो अपनी प्रजा के लिए समर्पित थे। वह दयालु और उदार शासक था, लेकिन उसकी कहानी का अंत रक्तरंजित था। उसकी उदारता को अक्सर कमजोरी समझा गया, जिसका दुश्मनों ने फायदा उठाया। उसके ही भतीजे अलाउद्दीन ने उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने सिंहासन के लिए अपने चाचा का वध कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक। उसने धर्म गुरुओं के प्रभाव को नकारते हुए अपने राज्य को पूर्ण निरंकुश बनाया। उसने कहा, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, सुल्तान की शक्ति सर्वोच्च थी और कानून अब उलेमा नहीं बल्कि राज्य के हित तय करते थे। अलाउद्दीन ने 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, एक ऐसा दौर जो सैन्य विजय और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उसने मंगोल आक्रमणों से सल्तनत की रक्षा की और कई दूरगामी नीतियां लागू की, जिन्होंने क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण उपाय, जैसे कि वस्तुओं की कीमतें तय करना, उसकी शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उसने एक विशाल और कुशल सेना का निर्माण किया, जो उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। उसने स्वयं को सिकंदर ऐसा वह पहला सुल्तान था जिसने विंध्य पार कर दक्षिण भारत में सेना भेजी थी। मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, वारंगल और मदुरै तक सल्तनत के झंडे गड़े। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, दक्षिण में अपनी पहुंच बढ़ाई। उसकी सैन्य विजयों का उद्देश्य था अधिक से अधिक धन एकत्र करना और अपनी सत्ता स्थापित करना। 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया, जहां राजा रामचंद्र ने 3 साल तक कर नहीं चुकाया। इस सैन्य अभियान से अपार धन मिला और दक्षिण में आगे आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त हो गया। 1310 में मलिक काफूर ने वारंगल पर हमला किया, जहां राजा प्रतापरुद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया।
प्रतापरुद्र ने हाथी, घोड़े, भारी धन और आभूषण सौंपे, जिसमें कोहिनूर हीरा भी था। दक्षिण के राज्य उसके अधीन रहे, उसने उन्हें कर देकर स्वतंत्र छोड़ा और अप्रत्यक्ष नियंत्रण अपनाया। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों ने दिल्ली सल्तनत की सैन्य शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन किया। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, जिसने दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार किया। उसका शासनकाल सैन्य विजय और मंगोल आक्रमणों के खिलाफ रक्षा के लिए जाना जाता है। खिलजी की दक्षिण को जीतने की महत्वाकांक्षा वहां के अपार धन से प्रेरित थी। मलिक काफूर, अलाउद्दीन का सेनापति, जिसने दक्षिण भारत में सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और देवगिरी पर आक्रमण हुआ। 1307 में देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र को मलिक काफूर ने हराया। 1310 में मलिक काफूर ने वारंगल पर हमला किया, जहां से कोहिनूर हीरा मिला। 1311 में द्वार समुद्र पर हमला हुआ और होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय को अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उसी वर्ष दिल्ली की सेना ने मदुरै पर हमला किया। इन विजयों से दिल्ली सल्तनत को सोना, चांदी, मोती और हाथी मिले। इन अभियानों ने दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली के अधीन कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी विजयों का भारतीय इतिहास पर प्रभाव पड़ा। अलाउद्दीन ने प्रशासन में कड़ी अनुशासन नीति लागू की। दरबार से लेकर सेनाओं तक हर स्तर पर जासूसी व्यवस्था और नियमों की लोहे की पकड़ थी। खिलजी का सबसे बड़ा योगदान बाजार नियंत्रण नीति। उसने कीमतें तय की, माप तौल सख्त की और अनाज से लेकर कपड़े तक हर वस्तु पर सरकारी निगरानी रखी। उसने भूमि राजस्व में भी महत्वपूर्ण सुधार किए, गंगा यमुना दोआब में इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन ने कृषि उपज पर 50% खराज कर लगाया, जो सीधे किसानों से नकद में वसूला जाता था। उसकी सैन्य सुधारों में दाग प्रणाली और चेहरा प्रणाली शामिल थी, जिससे सेना में भ्रष्टाचार कम हुआ। ये नीतियां मंगोल आक्रमणों से बचाव और दिल्ली सल्तनत के विस्तार में सहायक सिद्ध हुईं, जिससे उसका साम्राज्य मजबूत हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में और सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार किया। उसके सुधारों ने केंद्रीय शक्ति को मजबूत किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, जिसका प्रभाव सदियों तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह एक शक्तिशाली शासक था जिसने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उसकी दरबार में संस्कृति भी फली फूली। अमीर खुसरो ने अपनी काव्य और संगीत से सल्तनत को अमर बना दिया। उसने हिंदवी भाषा की जड़ें मजबूत की, जहां फारसी की मिठास और देसी ध्वनियों का संगम हुआ। यह भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, जहां खुसरो ने साहित्य और संगीत में नए आयाम स्थापित किए। खुसरो ने फारसी, हिंदवी और पंजाबी में रचनाएं की, जो उन्हें एक सच्चे बहुसांस्कृतिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती है। उन्हें कव्वाली का जनक माना जाता है और उन्होंने गजल शैली को भारत में पेश किया, जो आज भी लोकप्रिय है। खुसरो ने वीणा को संशोधित कर सितार का आविष्कार किया और तबला को भारतीय और फारसी तत्वों के संयोजन से विकसित किया। उनके संगीत और काव्य ने फारसी और भारतीय परंपराओं का अद्भुत संश्लेषण किया, जिससे एक अद्वितीय विरासत बनी। अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है, ने अपनी कला से भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध किया। 1316 ई में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु
अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद 1316 में खिलजी वंश का पतन शुरू हुआ। सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने अवसर का लाभ उठाया। उसने अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे 6 वर्षीय शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान घोषित किया। काफूर ने अलाउद्दीन के बेटों को दरकिनार कर मलिकाई जहां को कैद कर सत्ता मजबूत की। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि काफूर ने अलाउद्दीन की मृत्यु को तेज किया, हालांकि यह बहस का विषय है। हालांकि काफूर का शासन अल्पकालिक रहा। कई तुर्की रईसों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। अलाउद्दीन की मृत्यु के कुछ हफ्तों बाद काफूर की हत्या कर दी गई, जिससे उसके शासन का अंत हो गया। इसके बाद अलाउद्दीन के बेटे मुबारक खान ने सिंहासन संभाला, लेकिन उसका शासन अस्थिरता से भरा था। 1320 में खुसरो खान द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और फिर खुसरो खान को गियासउद्दीन तुगलक ने उखाड़ फेंका। अलाउद्दीन खिलजी के निधन के बाद खिलजी वंश का पतन हुआ, जिससे दिल्ली सल्तनत अस्थिर हो गई, जिससे समस्याएं बढ़ी। उसकी नीतियों से असंतोष फैला और मलिक काफूर की हत्या हुई, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई। दिल्ली फिर अनिश्चित हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 1316 ई में सत्ता संभाली। शुरुआत में उदार, पर शीघ्र ही विलासिता में पूरी तरह डूबे। उसने कर समाप्त किए और कैदियों को रिहा किया, जिससे सामान्य लोगों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि उसकी विलासिता ने राज्य को कमजोर किया, जिससे आंतरिक संघर्ष और ज्यादा बढ़ गए। 1320 में मुबारक शाह की हत्या खुसरो खान ने कर दी और इस तरह उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। खुसरो खान का शासन अल्पकालिक रहा, क्योंकि उसने हिंदू कबीले का पक्ष लिया, जो गलत था। गाजी मलिक ने खुसरो खान के खिलाफ विद्रोह किया और 1320 में उसे युद्ध में मार डाला। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हुआ और तुगलक वंश का उदय हुआ, जिसने एक नए युग की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी के निधन के बाद उसका शासन भोगविलास में डूब गया। दरबार में ऐशो आराम और फिजूल खर्ची बढ़ गई, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी और प्रशासन पर से पकड़ ढीली पड़ गई। राज्य के प्रमुख अधिकारी और सेनापति, जो पहले सुल्तान के प्रति वफादार थे, अब सत्ता संघर्ष में उलझ गए। उनकी आपसी कलह और महत्वाकांक्षाओं ने सल्तनत की नींव को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया, जिससे स्थिरता खतरे में पड़ गई। इन बढ़ती अव्यवस्थाओं और आंतरिक कलह के बीच खुसरो खान ने एक गहरा षड्यंत्र रचा। उसने गुप्त रूप से अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और सत्ता हथियाने की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य खिलजी वंश को समाप्त करना था। अपने षड्यंत्र को अंजाम देते हुए खुसरो खान ने सुल्तान मुबारक खिलजी की निर्मम हत्या कर दी। इस खूनी तख्तापलट के बाद उसने स्वयं को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया और जबरन सत्ता पर काबिज हो गया, जिससे खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का अंत हुआ। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना ने दिल्ली सल्तनत को नया अध्याय दिया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने राजनीतिक और सामाजिक संरचना को बदल दिया, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। वास्तव में गुलाम वंश से लेकर खिलजी वंश तक सल्तनत ने परिवर्तन, विद्रोह और नए युग का जन्म देखा। इन वर्षों में सल्तनत ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार यह और भी मजबूत होकर उभरा। यह समय संघर्ष और विकास का मिश्रण था, जिसने सल्तनत को आकार दिया। निश्चित रूप से वक्त गुजरा, पर पत्थरों में अब भी वो कहानियां सांस लेती हैं, जहां तलवारों ने सल्तनत गढ़ी और इतिहास ने इंसानियत को याद रखा। इन पत्थरों में उन योद्धाओं की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। यह कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और हमें याद दिलाती हैं हमेशा